Good morning. In this part of the video, we are going to cover the rest 5 question answer from the poem that is a sonnet written by John Milton on his blindness. इससे पिछली वाली जो हमारी वीडियो है उसमें हमने 1 से लेकर के और 5 तक के जो है क्वेश्चन आंसर हमने करवाए थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर में, हु आंसर्ड हिज क्वेश्चन, कि उसके जो प्रश्न है उसका जवाब किसने दिया। तो आंसर में है, On losing his eyesight, the poet was unable to write poems and hard work. अपनी आंख की रोशनी खोने पर या उसके खोने के बाद पोएट ना ही तो अपनी पोएम को लिखने के योग्य थे और ना ही कठिन परिश्रम करने के योग्य थे। He asked God about hard work. उन्होंने ईश्वर से कठिन मेहनत के बारे में पूछा। Consequently, patience answered his question. और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? धैर्य ने उनके प्रश्न का जवाब दिया। Patience said that God rewarded those who served him by waiting faithfully for him. पेशेंस जो है उन्होंने कहा कि ईश्वर उन सबको भी पुरस्कृत किए हैं जो केवल उनकी प्रतीक्षा करके उनकी सेवा किए हैं और फेथफुल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इज गॉड एब्सोल्युटली मर्सीफुल, इज ही अ किंग ऑफ किंग्स, क्या ईश्वर वाकई में दयावान है, क्या वह राजाओं के राजा है। तो आंसर में है, यस, गॉड इज एब्सोल्युटली पावरफुल एंड मर्सीफुल। ईश्वर वाकई में ताकतवर भी है और दयावान भी है। ही इज किंग ऑफ किंग्स, वह राजाओं के राजा है। गॉड शोज मर्सी ऑन दोज, ईश्वर उन सबके ऊपर दया दिखाते हैं हु आर डिवोटेड, जो कि डिवोटेड है, उनके प्रति लगन है उनका, एंड फेथफुल टू हिम, और ईश्वर के प्रति उनका विश्वास है। As a king understands his subjects, he understands us. जैसे राजा अपनी प्रजाओं को समझते हैं वैसे ही वह हमें समझते हैं। वह का मतलब यहाँ ईश्वर हो गया, ईश्वर हमें समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, Will God forgive the poet? क्या ईश्वर पोएट को क्षमा कर देंगे। आंसर है उत्तर में, यस, गॉड विल फॉरगिव द पोएट, ईश्वर कवि को क्षमा कर देंगे। इफ द पोएट वेट्स फॉर गॉड फेथफुली, अगर पोएट विश्वास के साथ ईश्वर की प्रतीक्षा करते हैं, गॉड विल फॉरगिव द पोएट डिस्पाइट नॉट वर्किंग एनी मोर ड्यू टू ब्लाइंडनेस, तो गॉड पोएट को क्षमा कर देंगे कुछ काम नहीं करने के बाद भी, अपनी अंधापन होने के कारण, क्योंकि पोएट अंधा हो गए थे तो और अधिक काम नहीं कर पा रहे थे, तो उसके बावजूद भी गॉड पोएट को क्षमा कर देंगे। ओनली पोएट्स डिवोशन एंड ड्यूटी कैन प्लीज गॉड, केवल कवि की भक्ति और उनकी जो कर्तव्य है वो ईश्वर को खुश कर सकती है। प्लीज मतलब खुश करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, डू यू थिंक दैट गॉड नीड्स ओनली हम्बल सबमिशन, गिव आर्गुमेंट्स, क्या आपको लगता है कि ईश्वर को केवल विनम्र तरीके से बुलाने की या उनको पुकारने की आवश्यकता है। अपना तर्क दे, आर्गुमेंट मतलब तर्क दे, यहाँ पे तर्क जो है मीनिंग हो गया आर्गुमेंट का। तो आंसर दे रखे है, यस, गॉड इज हैप्पी विद हम्बल सबमिशन। हाँ, गॉड को जो है विनम्र तरीके से अगर पुकारते हैं तो वो खुश रहते हैं। ही अंडरस्टैंड, ही डज नॉट डिमांड हार्ड वर्क फ्रॉम अस, वो हमसे कठिन परिश्रम का डिमांड नहीं करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट लेसन डू यू लर्न, आप इस कविता से क्या जो है पाठ सीखते हैं, क्या सीखते हैं। तो आंसर है, मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस टीचेस ट्रू सर्विस टू गॉड। मिल्टन की जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो हमें ईश्वर के प्रति सच्ची सेवा को पाठ पढ़ाते हैं या उनके बारे में सिखाते हैं। और वो कैसे होगा, तो थ्रू हम्बल सबमिशन, एक विनम्र पुकार के जरिए, एंड फेथफुलनेस इन गॉड, और ईश्वर में विश्वास के जरिए। द पोएट इज फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेस्ड फॉर नॉट वर्किंग हार्ड एनीमोर, कभी काफी ज्यादा परेशान होते हैं, उदास होते हैं, और इसलिए होते हैं क्योंकि वह और अधिक जो है कठिन परिश्रम नहीं कर पाते हैं।
he feels consolation on no demand from God from the disabled. उन्हें तब इस बात का राहत मन में होता है, consolation होता है, जब गॉड से अब कोई डिमांड नहीं होता है, क्योंकि गॉड जो है डिसेबल्ड से कोई डिमांड नहीं करते. एज द पोएट हैज टर्न ब्लाइंड, क्योंकि कवि जो है वो अंधा हो चुके हैं. ही इज ऑल्सो डिसेबल्ड, वह अपाहिज भी हो चुके हैं, वह अपंग भी हो चुके हैं, डिसेबल भी हो चुके हैं. द गॉड विल जस्टिफाई विद हिम, ईश्वर उनके साथ न्याय करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे. तो इसके साथ सारे क्वेश्चन आंसर जो है इस चैप्टर एंड हो गया. In the next part of the video, I'll be again present with a new poem or the story, its explanation, its word meaning, its question answer, and I will also create master video of every chapter, and I have created the past all the videos, master video and explanation chapter separately, so you can also watch them if you have time. So by then, take care of yourself. I'll be again present with a new chapter.